बिल्कुल, कर्नाटक चुनाव के बीच जो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है वो आपको बता दें। प्रियंका गांधी पर स्मृति ईरानी का बड़ा दावा सामने आया है। मैंने प्रियंका गांधी को अमेठी में नमाज पढ़ते देखा है। जो नमाज पढ़ते हैं वो मूर्ति पूजा नहीं करते। ये बात स्मृति ईरानी ने कही। कांग्रेस को हिंदुओं से नफरत, ये बात भी स्मृति ईरानी ने कही। आपको बता दें, कर्नाटक में चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने सत्ता में आने पर राज्य में मंदिरों के निर्माण का वादा किया, जिस पर सवाल उठाते हुए स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है। शिव कुमार जी से बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि एक तो वो मुख्यमंत्री बन नहीं रहे, इसलिए मंदिर वाला झूठा वादा ना ही करें तो बेहतर है। लेकिन दूसरा मेरा उनसे प्रश्न है कि क्या ऐसा वाक्य कहने से पहले उन्होंने श्रीमती वाड्रा से चेक किया? और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2019 के लोकसभा के अमेठी के चुनाव में मैंने श्रीमती वाड्रा को नमाज अता करते हुए देखा था सड़क पर। अब हम सब जानते हैं कि जो इस्लाम धर्म में विश्वास करते हैं वो मूर्ति के उपासक नहीं हो सकते, मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते। तो जब उनकी सर्वे सर्वा मुखिया ही मूर्ति पूजन के विरोध में है, मंदिर के विरोध में है, तो क्या डीके शिव कुमार ऐसा वादा कर सकते हैं? शिव कुमार जी से बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि एक तो वो मुख्यमंत्री बन नहीं रहे, इसलिए मंदिर वाला झूठा वादा ना ही करें तो बेहतर है। लेकिन दूसरा मेरा उनसे प्रश्न है कि क्या ऐसा वाक्य कहने से पहले उन्होंने श्रीमती वाड्रा से चेक किया? और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2019 के लोकसभा के अमेठी के चुनाव में मैंने श्रीमती वाड्रा को नमाज अता करते हुए देखा था सड़क पर। अब हम सब जानते हैं कि जो इस्लाम धर्म में विश्वास करते हैं वो मूर्ति के उपासक नहीं हो सकते, मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते। तो जब उनकी सर्वे सर्वा मुखिया ही मूर्ति पूजन के विरोध में है, मंदिर के विरोध में है, तो क्या डीके शिव कुमार ऐसा वादा कर सकते हैं? और राशिद अलवी हम साहब हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस नेता, बातचीत करने के लिए। सर, क्या कहेंगे स्मृति ईरानी ने जो बातें कही हैं प्रियंका गांधी को लेकर, उस पर क्या रिएक्शन सर आपका? मुझे ताज्जुब है कि स्मृति ईरानी के इस बयान पे क्या उन्होंने उसका वीडियो उतारा है, कोई सबूत है? 2019 से अब कर्नाटका का चुनाव आ गया, 4 साल से ज्यादा हो गए, ये बात उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं कही है? असल में स्मृति ईरानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से कम की बात नहीं करती, और वो ये समझती हैं कि इनके बारे में क्रिटिसाइज करके उनका कद बढ़ जाएगा। उनको ये गलत फहमी है। उनमें और प्रियंका गांधी में जमीन और आसमान का फर्क है। वो क्रिटिसाइज करें, झूठ बोलें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रियंका गांधी रहेंगी। प्रियंका गांधी नमाज की भी इज्जत करती हैं, पूजा की भी इज्जत करती हैं। और इन तमाम बातों का राजनीति से क्या वास्ता है? क्या ताल्लुक है राजनीति का? तो राशिद अलवी साहब, आपको कुल मिलाकर ये लग रहा है कि ये वक्त के तकाजे को देखते हुए स्मृति ईरानी ने ये तमाम बातें कही हैं? ये तो मुझे नहीं, आपको भी लगना चाहिए। आप उनसे पूछिए कि आपके पास सबूत क्या है। ये तो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है सर, वो मेरी बात जब उनसे होगी तो जरूर उनसे ही पूछूंगी। फिलहाल आपकी राय जानना चाहती हूँ। मैं अपनी राय दे रहा हूँ। बिल्कुल ये गलत है, बेबुनियाद है। प्रियंका गांधी को हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, और प्रियंका गांधी इस वक्त इलेक्शन के अंदर इस बात का सवाल क्या है, इसका मुद्दा क्या है? स्मृति ईरानी इसी तरीके के बातें गांधी परिवार के बारे में करके समझती हैं कि उनकी हैसियत, उनका कद बढ़ जाएगा। प्रियंका गांधी और उनमें जमीन आसमान का फर्क है हर एतबार से। प्रियंका गांधी उनसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, प्रियंका गांधी उनसे ज्यादा कल्चर्ड हैं, प्रियंका गांधी उनसे ज्यादा देशभक्त हैं। उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए, और ये झूठी खबरें फैला के उन्हें कोई फायदा नहीं हो सकता। लेकिन स्मृति ईरानी तो लगातार ये कहती है कि राहुल गांधी के गढ़ में उन्होंने उन्हें हराया है। हालांकि बात उन्होंने, चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। राशिद अलवी साहब हमारे साथ जुड़े थे, जिनका ये कहना है कि क्या स्मृति ईरानी के पास कोई सबूत है जो बातें कही गई और अपना कद ऊंचा करने के लिए ये बयान दिए गए हैं। तो ये जो बात है, आप देखिए, काफी
अहम कही गई है। और मोहित राज दुबे और मधुरेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप ही के पास मोहित आते हुए बड़ा बयान दिया गया है, हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि क्या कोई सबूत है बीजेपी के पास या स्मृति ईरानी के पास? जी बिल्कुल, देखिए कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार जो है वो आखिरी दौर में चल रहा है, लिहाजा सभी जो सियासी दल हैं इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए जिस तरीके से मुद्दा बजरंगबली का यहाँ पे छाया हुआ है, टीपू सुल्तान का मुद्दा छाया हुआ है और स्मृति ईरानी का जिस तरीके से बयान आया है, उसके बाद से कांग्रेस ने सीधे तौर पर स्मृति ईरानी पे हमला करना शुरू कर दिया और कह दिया है कि इस तरीके से भ्रामक प्रचार स्मृति ईरानी को नहीं करना चाहिए था। आपको बता दें कि अमेठी चुनाव जब चल रहा था लोकसभा का, उस समय स्मृति ईरानी के सामने प्रियंका गांधी लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार कर रही थी, लेकिन जब आज सवाल उनसे पूछा गया, बेंगलोर के भीतर सवाल पूछा गया स्मृति ईरानी से, क्योंकि बजरंगबली का मुद्दा यहाँ पे छाया हुआ है कि डीके शिव कुमार एक बजरंगबली की बड़ी मूर्ति लगाना चाहते हैं, तो उनका ये कहना है कि जिस पार्टी के बड़े नेता जो है नमाज पढ़ते हो वो कैसे मूर्ति बनवा सकते हैं, वो इस तरीके की बात कर रहे हैं, वो गलत है। तो कहीं न कहीं अब नया मुद्दा यहाँ पे छा गया है। जिस तरीके से लगातार मंदिर यहाँ पे मठों के भीतर, मंदिर के भीतर प्रियंका गांधी जा रही थी, पूजा अर्चना कर रही थी, रुद्राक्ष का माला धारण कर रही थी, उसके बाद जिस तरीके से स्मृति ईरानी का ये बयान आया है, एक बड़ा बयान आ चुका है और अब देखने वाली बात यही होगी कि इसका पलटवार किस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता प्रियंका गांधी किस तरीके से करती हैं। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मैसूर के इलाके में हूं, टीपू सुल्तान के उस इलाके में हूं जहां पर उनकी कब्र है, जहां पर उनको दफनाया गया था। हमारे ठीक है मोहित, आपके पास आते हैं हम और आगे भी बातचीत करेंगे। मधुरेंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मधुरेंद्र, सियासी